जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति भी सुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि कुछ स्त्रियों की पंचकन्याओं में गिनती है। कौन कौन सी स्त्रियों की पंचकन्याओं में गिनती है और उनका स्मरण करने से क्या होता है। मित्रों, पंचकन्याओं में गिनती है अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी की। पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम अर्थात जो इन पंचकन्याओं की रोज स्तुति करता है या नाम ले लेता है तो उनके महापापों का नाश हो जाता है। इसलिए हमें इनका नाम अवश्य लेना चाहिए नित्य ही। और गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, इन 5 नदियों का नाम लेने से भी हमारे महापापों का नाश हो जाता है। मित्रों, स्नान के समय हमारी दादी सास इनका नाम जरूर लेती थी। मैं कहती थी क्यों, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसलिए वह भी बहुत पूजा पाठ में लीन रहती थी, भक्ति करती थी, नित्य प्रति रामायण का पाठ करती थी, इसलिए मेरे लिए बहुत सम्माननीय है। तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने उनसे जानी। जैसे उन्होंने ये नहाते समय लेती थी तो मैंने उनसे पूछा क्यों, उन्होंने बताया। तो इन पंचकन्याओं का नाम स्मरण करने से बड़े बड़े पापों का नाश होता है, क्योंकि ये सभी असाधारण परिस्थितियों में भी अपनी धर्म और पतिव्रता के लिए अडिग रहीं। आज पतिव्रता का तो कोई महत्व ही नहीं रह गया है। सुंदर देखो फिसल जाओ, नहीं मित्रों, पतिव्रता होने का एक अलग ही सम्मान मिलता है। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, बहुत सुंदर थी। उनकी सुंदरता से इंद्र मुग्ध थे और इंद्र ने छल से उन्हें कलंकित किया। और जब गौतम ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया बिना कारण जाने ही, और वे पत्थर की बन गई। किंतु जब श्री रामचंद्र जी वहां से गए हैं तो श्री रामचंद्र जी ने अपने चरणों से उस पत्थर की शिला को स्पर्श किया है और वह पुनः सुंदर नारी बन गई हैं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, पर सत पद पावन शोक नसावन, पर अपने पैरों का स्पर्श कराकर अहिल्या के शोक का नाश करा दिया है। उनके पैरों का स्पर्श पाते ही उसके शोक का नाश हो गया है और वो पत्थर से सुंदर स्त्री बन गई है। हरसी ऋषि पत्नी सुरलोक गई और हर्षित होकर के उन ऋषि की पत्नी सुरलोक में गई हैं। प्रभु ने उनको अपने लोक में स्थान दिया है, इसलिए अहिल्या की गिनती पंचकन्याओं में है। दूसरे नंबर पर द्रौपदी का स्थान आता है। द्रौपदी पांडवों की पत्नी है, जिनका अग्नि से जन्म हुआ है। महाभारत में द्रौपदी ने अहम भूमिका निभाई है। मित्रों, कहा जाता है पत्नी ने ही या स्त्री ने ही अधर्म का विनाश करवाया है। महाभारत में द्रौपदी के कारण और रामायण में सीता के कारण। इसलिए द्रौपदी की पंचकन्याओं में गिनती है। मित्रों, तीसरे नंबर पर आती है तारा।
तारा वानरराज बाली की पत्नी है। और बाद में उनका विवाह सुग्रीव के साथ करा दिया प्रभु श्री राम ने। क्यों? बाली ने बहुत बड़ा अधर्म किया था। अपने अनुज की पत्नी रोमा को बंदी बनाकर रखा था और उसके साथ गलत कार्य करता था। श्री रामचंद्र जी ने इसी कारण उसका वध किया है सुग्रीव के कहने पर। सुग्रीव ने जब सारी बात बताई है तो एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण मार करके उसके प्राणों को हर लिया है। बाली इतना महाबलशाली था, उसे इस बात का वरदान था कि उसे कोई मार ही नहीं सकता है। जो उसके समक्ष जाकर के युद्ध करेगा तो उसका आधा बल बाली के अंदर आ जाएगा। इसलिए बाली दुगना बलशाली बन जाता था। रामचंद्र जी को जब ये पता चला है, सुग्रीव ने बताया है, तो राम ने ताड़ के वृक्ष के पीछे से उसको मारा है, पीछे से बाण चलाया है। तब जब बाली को पता चला है कि मेरे को बाली को ये बताया गया था कि तुम्हारी मृत्यु स्वयं भगवान करेंगे और इस प्रकार से करेंगे, तो बाली कहता है, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याधि की नाई। हे प्रभु राम, ऐसा मैंने सुना है कि आपका अवतरण धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई। हे गोसाई, आपकी का अवतरण तो धर्म के लिए हुआ है, धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। मार्यो मोहि व्याधि की नाई, फिर भी आपने मुझे बहलिये की तरह से मारा है। जैसे बहलिया छिपकर मारता है, कभी सामने से जाकर शिकार नहीं करता है, उसी प्रकार से आपने मुझे बहलिये की तरह से मारा है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी हो गया आपके लिए। क्यों? किस कारण से प्रभु? किस कारण से? मेरा आपका तो कोई परिचय भी नहीं हुआ, मेरी आपके साथ कोई शत्रुता भी नहीं हुई। फिर ऐसा कौन सा कारण था जिसके लिए आपने मुझे मारा? और सुग्रीव की तरफ से पक्ष लेकर के ऐसा क्या था? मैं जानना चाहता हूं। प्रभु ने बड़ा सुंदर ही जवाब दिया है। प्रभु ने कहा है, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, 69 कन्या समय चारी। हे मूर्ख, सुनो, मैंने तुम्हें क्यों मारा है। अनुज बधू अपने छोटे भाई की पत्नी, अनुज बधू अपने छोटे भाई की पत्नी, सुत नारी, सुता, और सुत नारी अपने बेटे की पत्नी, और भगनी अपनी बहन। अनुज की बधू, बहन, सुता अपनी बेटी और अपने पुत्र की पत्नी, ये 4 लोगों को 69 कन्या समय चारी, ये चारों कन्या के समान होती हैं। और तूने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने महल में रख रखा है। क्या करता है उसके साथ? दुष्कर्म। मैंने इसलिए तेरा वध किया है। बाली श्री राम के चरणों में गिर करके अपने अपराधों की क्षमा मांगता है और कहता है, प्रभु, मेरा छोटा सा बेटा है अंगद, ये क्या करेगा? ये अनाथ हो जाएगा, तारा अनाथ हो जाएगी।
मैं इस कलंक को लेकर कैसे मर पाऊंगा। तो रामचंद्र जी को दया आ जाती है। शरणागत वत्सल भगवाना, क्योंकि शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु बाली से कहते हैं, क्या कहते हैं, कहो तात राखो तब प्राणा, अगर कहो तो मैं तुम्हारे प्राणों को रख लूं, बचा लूं, तुम्हें मरने नहीं दूंगा मैं। तो बाली ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है। बाली कहता है, नहीं प्रभु, अब आप मेरे सामने हैं और मेरे प्राण निकल रहे हैं, यही तो मेरा सौभाग्य है। और बाली कहता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतरा में कही आवत नाही। अरे जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि योगी तप करते हैं, साधना करते हैं आपके दर्शन करने के लिए, फिर भी और कहते हैं कि प्रभु जब मेरी मृत्यु हो ना तो आप मेरे सामने हो। ऐसी सुंदर मृत्यु किसको मिलेगी। अंत राम कही आपत नहीं, राम जिनके सामने खड़े हों ऐसा अंत किसी को नहीं मिलता है। इसलिए प्रभु मैं तो अब आपके लोक में ही जाऊंगा। और प्रभु उसको अपना लोक देते हैं। ये देखकर तारा विह्वल हो जाती है, विलाप करने लगती है। तो प्रभु ने तारा को ज्ञान दिया है। कैसे? तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। अपनी माया को प्रसारित कर रखा था प्रभु ने। तारा को ज्ञान दिया है कि हम सब नश्वर प्राणी हैं, सबका समावेश मेरे में ही है। बाली को मैंने उसके कर्मों का दंड दे करके अपने में लीन कर लिया है। इसी प्रकार तुम भी अपने प्रतीक का अनुसरण करते हुए मेरे चरणों में लीन हो जाओ, मेरी तपस्या में लीन हो जाओ, मेरी भक्ति में लीन हो जाओ। तारा प्रभु को सिर नवा करके, उनके वचनों को मान करके उनकी भक्ति में लग जाती है। प्रभु उसका विवाह सुग्रीव के साथ करवा देते हैं, लेकिन सब धर्म विवाह है मित्रों, इसीलिए इनकी गिनती पंचकन्या में है। तो तीसरी है तारा मित्रों, चौथी है कुंती। कुंती की भी गिनती पंचकन्या में है। पांडु की पत्नी, कर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर की माता, इन्हें ये पुत्र देवों से प्राप्त हुए थे। विशिष्ट साधना के तप बल से, विशिष्ट तप के बल से इंद्र से प्राप्त हुए थे अर्जुन, सूर्य देव की आराधना से प्राप्त हुए थे कर्ण, और धर्मराज की आराधना से प्राप्त हुए थे युधिष्ठिर। और वायुदेव से प्राप्त हुए थे भीम। इस प्रकार इन पुत्रों को इन्होंने देवताओं की स्तुति करके प्राप्त किया था, इसलिए कुंती को पंचकन्या के अंतर्गत रखा जाता है। इनकी गिनती पंचकन्याओं में होती है। मित्रों, पांचवी और अंतिम सती हैं मंदोदरी, सती मंदोदरी। रावण की पत्नी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इसीलिए तो रावण हरण करके लाया था, मैदानों की पुत्री थी ये। तो मंदोदरी बहुत सुंदर थी। अपने पति के दुराचरण के बाद भी वह पतिव्रता बनी रही। बहुत सारे लोगों ने इन पर कुदृष्टि डाली, लेकिन इन्होंने अपनी पतिव्रता को नहीं छोड़ा। जिसका पति
कई स्त्रियों के साथ या स्त्रियों पर कुदृष्टि रखता हो, उसकी पत्नी पतिव्रता रहे, ये अत्यंत ही दुष्कर बात है। और राम की भक्ति में लगी रही, राम की शरण में जाने को कहती रही। जब रावण मारा गया तो मंदोदरी ने कहा, मैं राम से मिलने जाऊंगी, मैं देखूंगी कि मेरे पति में और मेरा पति जो त्रिकालदर्शी था, महाज्ञानी महापंडित, उसको एक साधारण से बालक ने कैसे मार दिया है, क्या अंतर है उसमें और मेरे पति में, कैसा आचरण है उसका। यह जानने के लिए मंदोदरी राम के शिविर में जाती है। राम ने मंदोदरी की तरफ देखा नहीं है। राम ने दूसरी तरफ दृष्टि किए हुए कहा है कि आइए माता, आपके चरणों में प्रणाम है, आप किस कारण से आई हैं, स्थान ग्रहण करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। मंदोदरी बिलख कर रोने लगती है, कहती है, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। मैं ये ज्ञात करने आई थी कि मेरे पति और आपके बीच में क्या अंतर है कि उनका विनाश हुआ और आपकी विजय हुई है। आप पर स्त्री को माता मानते हैं और मेरा पति पर स्त्री पर कुदृष्टि रखता है, इसीलिए उसका विनाश हुआ है। धन्य है राम, आप धन्य हैं। इस प्रकार से मंदोदरी श्री राम की चरण भक्ति में लग जाती है। रावण की मृत्यु होने के उपरांत मंदोदरी सती होने के बजाय धार्मिक और तार्किक कारणों से विभीषण के साथ विवाह करती है और राम की भक्ति में लीन होकर के परम धाम को गई है। इसीलिए मंदोदरी को सती कहा गया है। तो मित्रों, इस तरह थी 5 कन्याओं की, पंच सतियों की यह पूर्ण व्याख्या। संभवतः आप सभी को यह पता होगा या नहीं पता होगा, फिर भी मैंने अल्प ज्ञान के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की है। इनका स्मरण नित्य करते रहिएगा अपने महापापों का नाश करने के लिए। बोलो पंच सतियों की जय, पंच कन्याओं की जय। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भैया लखन लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।